Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा चैप्टर शुरू है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसका हमने शुरू किया है प्रैक्टिस सेट 4.2। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही मैं आपको एक बात बोलूँगा कि वीडियो के प्लीज़ एंड तक आप बने रहिए ताकि आपको ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए मेरे साथ पे बोर्ड पे। तो अब यहाँ पे क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन बी इक्वल्स टू a के b के फिल इन द ब्लैंक सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग। बराबर, तो यहाँ पे ना हमको कौन सा मतलब प्रॉपर्टी यूज करना है, तो a अपॉन बी इक्वल्स टू ए के अपॉन बी के। ए के अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे के आया है। मतलब क्या है कि हम लोगों को है ना वो जो नंबर है ना, वो जो नंबर है ए और बी, उसको है ना एक ही नंबर के साथ में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस हमको ये करना है। अब हम फोकस करते हैं बोर्ड पे। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो आपको क्या क्वेश्चन दिया है, ये 5/7। हाँ, तो मैं ये यहाँ लिखता हूँ, क्या दिया है ये 5/7। बराबर, तो अब अगर एक बात पूछूं मैं आपको कि ये 7 के टेबल में 28 कब आता है, तो हमको आंसर क्या मिलता है यहाँ पे, तो हमको आंसर मिलता है 7 इंटू 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलता है भाई, 28 मिलता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 इंटू 4 कर दूंगा तो मुझे कितना आ जाएगा, 20। क्या आंसर आ रहा है इसका, 20। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, मेरे 20। तो पहला बॉक्स हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 5 के टेबल में क्या बोला है, ये 5 के टेबल में 35 कब आता है, तो मैंने क्या किया, 5 इंटू 7 किया तो मुझे कितना आ गया, ये 35 आया। तो मुझे नीचे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 इंटू 7 तो कितना आता है वो 49। तो यहाँ कितना आ गया मेरा आंसर 49। बराबर ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सब चीज तो कर लिया, बराबर। बट अब ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे आपको डेसिमल है, तो आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो 7 के टेबल में 35 कब आता है, 5 बार में आता है। बराबर, 5 बार में आता है, आपने खुद ने बोला। तो इसका मतलब क्या होएगा, 7 5 सर कितना होता है, 35। बराबर, तो हम लोगों का 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो हम लोगों का आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे 2.5। चलो हम लोगों ने आंसर तो लिख दिया, बट इसका एक्सप्लेनेशन अब मैं समझा देता हूं नीचे किस तरीके से लिखना है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे फोकस कीजिए आप, यहाँ पे क्या बोला था आपने अभी थोड़ी देर पहले, 7 इंटू मैंने क्या किया, 5 किया तो मुझे क्या आता है, 35 आता है। बराबर, बट ये पॉइंट में है, कुछ चीज डेसिमल में है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.5 लिख देते हम लोग। अगर आप 7 को 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 3.5 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा हमारा, तो ऊपर हम लोगों को करना पड़ेगा, सॉरी, 5 इंटू 0.5। बस इतना ही मुझे समझाना था, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है समझने के लिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा आप फोकस कीजिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है हम लोगों का, 9 और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ये 14 दिया हुआ है दोस्तों। अब 9 के टेबल में 45 कब आता है, सारी दुनिया को पता है कब आता है, 5 बार में आता है। बराबर, कब आता है ये हम लोगों का, 5 बार में आता है। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो 9 इंटू 5 लिखा मैंने, बट पॉइंट है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0.5। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, 14 इंटू 0.5। अब अगर आप ध्यान से ये देखो, इसको है ना आपको कहीं पे ना जाके मल्टीप्लाई भी नहीं करने की जरूरत है। क्या है, इसको कहीं पे मल्टीप्लाई भी करने की जाके जरूरत नहीं है। ये एक ओरली ट्रिक बता देता हूं मैं। अगर देखो 14 इंटू 1, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किससे करते हैं, 14 को, तो आंसर क्या आएगा 14। अगर वही चीज को हम आधे से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आएगा हमारा आंसर 7 होएगा, क्योंकि 14 का आधा कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.0 लिखना पड़ेगा, या फिर आप 7 वो भी लिखा, क्या बोलते हैं इसको 7 तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना आ रहा है हम लोगों का 14 इंटू 0.5, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको 7 लिखो चाहे 7.0, चलो हम लोग लिख देते हैं 7.0 आपके तसल्ली के लिए। डेसिमल में हमको आंसर चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डेसिमल में लिख दिया। ये थोड़ा विजिबल नहीं है बराबर से, तो इसको जरा मिटा के हम वापिस से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जरा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉक्स बड़ा बना लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है वो। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 7.0। तो पहले का आंसर कितना आ गया हम लोगों को 7.0। अब अगले पे चलते हम लोग। तो 14 के टेबल में 42 कब आता है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का 14 के टेबल में 42 आता है 3 बार में। तो ये कितना हुआ 14 इंटू 3 लिखा हम लोगों ने, और तो फिर हम लोगों का यहाँ पे कितना आएगा, तो 9 इंटू 3 करने का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 9 इंटू 3। तो 9 3 सर कितना होता है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आता है हम लोगों का 27। ठीक है, कितना आ गया ये हम लोगों का 27। ठीक है, अब ये जो है क्या है 14 है, और यहाँ पे कुछ तो हम लोगों को दिया हुआ है क्या 3.5। अब तो मेरा दिमाग चलना ही बंद कर दिया है कि मैं क्या करूं, है ना, स्टूडेंट लेवल पे हमारा दिमाग तो चलना ही बंद कर दिया है। क्या करे भाई, बहुत टेंशन आ रहा है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, ऐसे ही मैं मान रहा हूँ अभी, ठीक है ना, एक स्टूडेंट हूँ। तो अब क्या करें हम लोग, ये तो यार 3.5 है, ये क्या है भाई 14 है। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं इसको, थोड़ा मैंने है ना दिमाग लगाया, फिर यहाँ पे ना ऐसा मैंने, अब मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो मैंने है ना ऐसा 14 लिख दिया और ऐसा डिवाइड लिख दिया। अब है ना मैं मन के मन में ना टेबल बोलने लगा। पहले मैंने 2 का टेबल बोला, 2 3 जार तो 6 होता है, कुछ काम का नहीं है। 3 3 जार 9 होता है, ये भी लगभग काम का नहीं है, बट काम का तो था ये। पर फिर मैंने और थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैं बोला 4 के टेबल पे आ जाते हैं क्या हम लोग। तो 4 3 जार क्या होता है हम लोगों का 12 होता है, बराबर। मेरे को एक कंक्लूजन, मतलब मेरे को एक क्लू मिला, कंक्लूजन नहीं, मैं एक क्लू पे पहुंचा, और अब मैं यहां से कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बराबर। तो मेरे को यहाँ पे ये मिल गया कि मेरे को ये जो 14 है ना, इसको मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूं, क्या मुझे ये 3.5 आता है क्या। चलो हम करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये, जरा आप फोकस करो यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये 3 बार में किया मैंने, और ये यहाँ पे 12 आया, ये 2 आया, फिर मैंने पॉइंट लगाया, ये यहाँ पे 0 आ गया, बराबर। फिर ये 5, अब देखो ये हो रहा है कि नहीं हमारा। तो ये जब 3.5 से हो सक रहा है, बराबर, तो हमने क्या सोचा मालूम है क्या। अब आप बोलोगे कि हर बार तो आप मल्टीप्लाई करते हो, इस बार डिवाइड क्यों कर रहे हो, सबका आंसर मिलेगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। तो अब लगे हाथ है ना, मैं एक और एक काम कर लेता हूं। यहाँ पे क्या करता हूं मैं मालूम है क्या, ये जो हम लोगों का 9 है ना, इसको भी है ना मैं इसके साथ में डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, किसके 4 के ही साथ में। अरे पर आप मुझे बोलोगे, अरे अभी तक तो आप मुझे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अब तुम डिवाइड में क्यों आ गए। अरे सबका आंसर मिलेगा, थोड़ा धीरे धरो। चलो तो देखते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, ये 4 2 जार कितना होता है 8 होता है, हम लोगों का आ गया यहाँ पे 1, फिर हमने लगाया पॉइंट, ये आया 0, 4 2 जार वापिस से 8, बराबर, फिर आ गया 2। अब 0 लगाने का तो लाइसेंस मिल चुका है क्योंकि हमने पॉइंट लगा लिया है। तो अब 4 5 जार कितना होता है हमारा 20 होता है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। तो ये कितना आया 5 आया। तो ये देखो हमारा आंसर तो हमको मिल चुका है कि यहाँ पे कितना आएगा 2.25 आएगा। कितना आएगा ये हम लोगों को यहाँ पे 2.25। बट हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखना ही हम लोगों को अभी टेंशन आ रहा है बहुत। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, मैं है ना ये ऐसे करता हूं, क्या करता हूं मालूम है क्या, यहाँ पे मैंने लिखा 14 और मेरे को क्या आ रहा था, ये 4 आ रहा था ना। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे इंटू 1/4। देखो मैंने मेरे कंडीशन को अभी भी चेंज किया क्या, देखो मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन भी लगाया और ये 4 को क्या कर रहा हूं मैं डिवाइड भी कर रहा हूं। बस मुझे यही बात बताना था कि मैं अपने कंडीशन से अभी भी हिला नहीं हूं, मैंने डिवाइड भी कर दिया।
और मैंने यहाँ पे इंटू 1/4 कर दिया, बराबर। तो ऐसे ही हम लोगों का ऊपर भी क्या होगा, तो 9 इंटू मैं क्या करूंगा 1/4 करूंगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों को 2.25। कितना आएगा इसका आंसर 2.25। अब ये जो था ना हम लोगों का 0.5, इसको भी है ना हमको अगर 9 को और 14 को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करते तो भी यही आंसर आता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा आप फोकस करो यहाँ पे, तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्या है ये, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे बोला है कि हमको है ना रेशियो जो है ना, रेशियो ऑफ रेडियस मतलब रेडियस और सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का रेशियो निकालना है। तो रेडियस क्या होएगा, आर होएगा हमारा, और सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr। तो क्या होएगा हम लोगों का आंसर 1:2π। बस ये इसका आंसर है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, सबसे पहले तो मैं यहां पे लिखता हूं रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू कितना है, ये आर है, बराबर। फिर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द लिखो, ऑफ ओ मत लिखो। फिर लिखा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू कितना है, ये 2πr है। फिर हम लोगों को है ना ये जो सेंटेंस है ना, ये पूरा कॉपी करने का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रेशियो ऑफ रेडियस टू, क्या लिखेंगे हम लोग, रेडियस टू circumference ऑफ द सर्कल, बराबर, इक्वल्स टू। तो रेशियो ऑफ रेडियस, तो रेडियस क्या है हम लोगों का, आर है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, r/2πr लिखा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये r और ये r कैंसिल हुआ, तो हम लोगों का 1/2π बचा। तो डेट इज क्या हुआ हम लोगों का रेशियो 2:π, 1:2π। तो ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं कहां पे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ अ सर्कमफरेंस विथ रेडियस r टू इट्स एरिया, बराबर। सर्कमफरेंस भी है बट रेडियस r, मतलब देखो सर्कमफरेंस कितना है हम लोगों का 2πr और एरिया कितना आता है πr²। बस यही हम लोगों को लिखना है और इसके रेशियो को हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, लिखता हूं मैं पहले, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, आर हम लोगों को बोला है ना यहाँ पे, इसके लिए ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, रेडियस ऑफ द आएगा, सॉरी, रेडियस ऑफ द सर्कल। अरे ये लोगों ने बोला है कि ये जो आर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये आर मतलब रेडियस होता है, ऐसा ये लोगों ने बोला है। इसके लिए लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू कितना है, आर है। फिर क्या है हम लोगों का, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू कितना है, 2πr है। फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या है हम लोगों का, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना होता है, πr² होता है। फिर हम लोगों को है ना ये जो ब्लैक में लिखा है ना, ये वापस से यहाँ पे लिखना पड़ेगा आंसर में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो क्या लिख रहा हूं मैं, रेशियो ऑफ, सॉरी, सर्कमफरेंस विथ रेडियस r टू इट्स एरिया, बराबर। तो रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस विथ रेडियस r टू इट्स एरिया, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। एक मिनट, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, हाँ, तो ये यहाँ पे गायब था, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ये यहाँ पे आना चाहिए, सॉरी, ऑफ सर्कल। ठीक है ना, समझ लो ये यहाँ पे सर्कल है करके, ये यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये पूरा अच्छी तरीके से हम लोग लिखेंगे तो ही बराबर होएगा ये, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ
सर्कल विथ क्या है ये हम लोगों का रेडियस r टू इट्स एरिया, बराबर। तो हम लोगों को सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल कितना है दोस्तों मेरे, तो 2 पाई r है और ये कितना है हम लोगों का पाई r स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होएगा हम लोगों का सिंपल, ये जो पाई है ये पाई है कैंसल होएगा, ये r कैंसल हो जाएगा और इसमें से एक कैंसल हो जाएगा। तो हम लोगों का फाइनल आंसर कितना बच रहा है यहाँ पे, तो 2/r, तो डेट इज कितना हुआ ये 2:r हो गया। क्या ये आपको समझ गए आंसर? तो सेकंड वाला आंसर हम लोगों का कितना आ रहा है हम लोगों का 2r, बराबर ना। एक मिनट, हाँ 2r आएगा हम लोगों का आंसर। तो हो गया हम लोगों का कंप्लीट ये, बराबर ना, क्योंकि सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल कितना है 2 पाई r और एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है हम लोगों का पाई r स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है ये 2 रह जाएगा, ये पाई कटेगा और फिर ये एक r और ये दो में से एक r कट हो जाएगा। तो हम लोगों को आंसर क्या बचेगा 2r बचेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम चलते हैं कहां पे, हमारे सम नंबर 3 पे चलते हैं, जो क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे इसको बहुत सारा यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस करिए, ये सम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है ये, बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बुक में लिख दो या फिर स्टार करके रख दो ये सम को, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू ईच साइड इफ द लेंथ ऑफ इट साइड इज 7 सेंटीमीटर। अरे भाई यहाँ पे साइड खाली दिया है, ये जो स्क्वायर है ना हम लोगों का, चलो ये जो इतना एरिया है ना, मैं इसका क्या करता हूँ, पहले तो इतने एरिया में है ना मैं डायगोनल फॉर्म करता हूँ, इसका क्या करता हूं मैं यहाँ पे डायगोनल फॉर्म करता हूं कि डायगोनल कितना आएगा। एक्चुअल में है ना इस सम में है ना आपको अगर ये जो मैं जो पार्ट कर रहा हूं इसको वर्किंग नोट में दिखाना है तो आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, या फिर अगर आपको ये यहां लिखना है तो आप यहां पे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो पहले हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, इसको वर्किंग नोट में ही दिखाओ आप, बहुत ही बेहतर रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं तो फिर है ना वो वर्किंग नोट में नहीं दिखाएंगे ना तो हम लोगों का क्या आएगा मालूम है क्या, हम लोगों को बहुत सारी चीजों को फिर वहां पे शो करके बताना पड़ेगा कि हमने है ना एक ऐसा स्क्वायर बनाया है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ABCD हमारा स्क्वायर है, फिर ये एंगल 90 डिग्री है। तो इतना सारा हम लोगों को भाषण लिखना पड़ेगा वहां पे, तो इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास में एग्जाम में। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि इसको वर्किंग नोट में शो कर देते तो हमारा जो है ना इतना भाषण लिखने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। तो आप प्लीज फोकस करो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको है ना हम लोग वर्किंग नोट में डाल रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो क्या है ये हम लोगों का, तो ये क्वाड्रिलेटरल AB और CD है। अगर आपको नाम, चलो ये ऐसे अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि फिर ये जो एंगल है वो बराबर नहीं बनेगा, तो ABCD नाम लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं इसका डायगोनल बना देता हूँ। ये हम लोगों को क्या करना है, ये AC को फाइंड करना है। हमारे ये जो क्या बोलते हैं स्क्वायर का साइड्स कितना है 7, 7 और 7, और हम लोगों को ये भी पता है कि जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ऑल साइड्स उसके मतलब ऑल एंगल्स उसके कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, जरा अब फोकस करो यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल हम लोगों का ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय पाइथागोरस, बराबर, पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ये क्या होएगा हम लोगों का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, ये AC स्क्वायर आ गया, ये 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है हम लोगों का 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो ये हो गया 49 प्लस 49 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। क्या लिखा हम लोगों ने इसको, AC स्क्वायर। तो 49 प्लस 49 कितना होता है हम लोगों का, ये तो हम लोगों को पता है 49 प्लस 49 कितना होता है। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसमें थोड़ा सा ये होएगा, बराबर, तो हम लोग इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बट जाने दो, इसको ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा हम लोगों का 98 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर। ये कितना हुआ 49 प्लस 49 98 हुआ। अब है ना हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मालूम है कि ये AC इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा 98,
अब हम लोग है ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकता हूं मैं मालूम है क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये होता है हम लोगों का 49 इंटू टू। अगर आप 49 इंटू टू, अरे देखो ना ये 49 दो बार था, 49 दो बार क्या होता है हम लोगों का 98 होता है, तो जाहिर सी बात है 49 इंटू टू करेंगे तो ये क्या है हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का। तो हम लोगों को एसी कितना मिल गया है यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से, तो 7√2। तो हमारा डायगोनल कितना है दोस्तों, 7√2। तो ये जो चीज थी ना हमारे सम में यहाँ पे नहीं दी थी, ये हम लोगों ने अपने मेहनत से यहाँ पे फाइंड की है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखने का लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ, सॉरी LE, तो ये क्या है LENGTH, लेंथ ऑफ द साइड इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का 7 सेंटीमीटर है। फिर हम लोगों का देयरफॉर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 7√2 सेंटीमीटर दिया है। फिर हम लोगों को है ना वो जो लाइन है ना वो लिखना पड़ेगा वहां पे, रेशियो ऑफ डायगोनल है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, बराबर। तो रेशियो ऑफ अ डायगोनल, तो डायगोनल कितना है हम लोगों का, तो यहाँ पे ये 7√2 और ये कितना है 7 है। तो हम लोगों का ये 7 7 कट गया, तो हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है अब यहाँ पे, तो हम लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पे √2/1, दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे इसको, √2:1, बराबर। तो इसी के साथ में हम लोगों का ये जो सम था ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बराबर। अब हम लोग इसका फोर्थ सम करेंगे सॉल्व। तो तब तक आप इसका क्या करो कि ये जो हम लोगों ने जितना लिखा है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बराबर। और आपको इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग थोड़ी सी देर में यहाँ पे सम नंबर हमारा जो फोर्थ है वो अब शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2 है उसका। तो आप तब तक जो भी है अपना लिखो, ठीक है। तो अब मुझे खाली एक ही बात बताना है कि ये जो मैथ्स सब्जेक्ट है आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बराबर। मैथ्स हम लोगों का क्या होएगा कि प्रैक्टिस के बिना हमारा कभी भी मतलब उस पर हम 100% नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज हमारी रह ही जाती है वहां पे। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें, जब हम लोगों के जो सम्स रहते हैं कभी कभी हम लोगों को आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द वे बोले तो क्या होता है कि हम लोगों को, अभी देखो यहाँ पे इस सम में हम लोगों ने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। तो अब देखो ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है तो आपने ये सम को कंप्लीट किया, नहीं तो ये सम कैसे कंप्लीट होता, हम डायगोनल को कैसे फाइंड करते भाई, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। तो हमको क्या नहीं पता होता था, अगर हम लोगों को स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं पता होती, क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि हम लोगों के इसके जितने भी चारों एंगल्स है वो कितने हैं, 90 डिग्री है ना। तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों को याद रखना पड़ता है। तो ये याद कैसे रहता है हम लोगों को, तो हम लोगों को इसका क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है और बार बार चीजों को पढ़ते रहना पड़ता है, ठीक है। तो तभी तो हम लोग ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो सम किया था हम लोगों ने डायगोनल और स्क्वायर वाला, इसमें हम लोगों को क्या था कि बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हम लोगों को याद रखने पड़ते हैं जो हम लोग मैथ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये सब चीज बहुत ज्यादा मेहनत से याद रखना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे, अपनी पढ़ाई को ध्यान से करते रहोगे और फॉर्मूलाज को हो सके तो एक पेज पे, एक जगह पे, एक बुक पे या फिर एक बुक बना के रख दो, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आप अगले साल जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ये सब चीज काम में आने वाली है। तो यही सब मुझे बात बताना था और हमारा इतने में क्या हो गया, बोर्ड भी मिटा के हो गया। अब हम चलते हैं आगे सम नंबर 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो मुझे पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बराबर ना। तो अब ये क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, तो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, तो क्या लिखा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ a rectangle are 5 सेंटीमीटर,
आर कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो, लिखना है यहाँ पे फाइंड द, क्या है ये हम लोगों का, रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर, ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या है ये क्वेश्चन, जरा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो द लेंथ ऑफ, क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कितना है 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर देता हूं, बराबर है ना, तो अगर हम लोगों का समझो ये क्या है, लेंथ ऑफ इट साइड है ना, तो ये हम लोगों का समझो ये 5 है, ये 5 है, और ये हम लोगों का 3.5 है, 3.5 है, तो ये सारों का जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। और इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और पेरीमीटर क्या होता है 2l+b, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल को फाइंड करते हैं। बराबर, इसको जब तक हम लोग फाइंड नहीं करेंगे तब तक हमारा काम आगे बढ़ने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रेक्टेंगल इक्वल्स टू, फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो लेंथ प्लस ब्रेथ और इंटू 2। बराबर, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हो गया। फिर अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2, लेंथ कितना है यहाँ पे, तो 5 + 3.5। अब यहाँ पे क्या होएगा हम लोगों का, 5 + 3.5, 5 6 7 8, बराबर, 8 2 16, 16 तो आ गया, बट हम लोगों का इसका आंसर कितना आएगा, 17 आ जाएगा। बराबर, अभी समझ जाएगा आपको। तो देखो अभी बता देते हैं आपको, ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे। अब अगर हम लोग 8.5 इंटू 2 किया तो 2 5 जार कितना होता है 10, 2 6 जार 2 8 जार 16 और एक ये 17। तो देखो ये कितना आ गया हम लोगों का, 17 आ चुका है। बराबर ना, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा आप फोकस करो, 2 मिनट रुकिए आप। तो अब ये कितना आ गया हम लोगों को, पेरीमीटर कितना आया है दोस्तों, 17 सेंटीमीटर आया है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो लेंथ कितना है इसका, तो लेंथ है इसका 5 और ब्रेथ है इसका 3.5। बराबर, तो 5 5 = 25, 15 16 17, तो ये कितना आ रहा है, 17.5 आ रहा है। बराबर, तो 17.5 आ चुका है। ये क्या आया है, ये हम लोगों को एरिया आया है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर मत लिखो, काय को लिख रहे हैं हम लोग। बराबर, तो अब हम लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पे ये लिख देना है रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया, बस वो लाइन लिखना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, PERIME, हाँ, पेरीमीटर टू इट्स एरिया। तो पेरीमीटर कितना आया है हम लोगों को 17, और वो कितना आया है हम लोगों को 17.5। बराबर, तो ये आया 17 और ये आया हम लोगों को कितना, 17.5। बट काम ऐसा नहीं चलेगा हमारा, ये काम हमारा कभी भी नहीं चलेगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में, तो इसको हम लोगों को करना पड़ेगा इंटू 10, और ये भी हो जाएगा हमारा इंटू 10। तो ये कितना हो गया हमारा 170 और 175। बराबर, अब यहाँ पे है ना, मैंने क्या करता हूँ, एक दिमाग लगाता हूँ। ये जो 170 है और 75, इसको दोनों को है ना, मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, 5 से ही डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 170 को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, और ये जो 175 इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। ये हम लोगों का वर्किंग नोट है, ये हमारा इसका पार्ट नहीं है ये सम का। बराबर, ये हमारा इसका पार्ट नहीं है सम का। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 1 जार कितना होता है 5, 5 3 जार कितना होता है भाई 15 होता है। फिर 2 कैरी हो गया, कितना कैरी हुआ मेरे पास में, 2 कैरी हुआ, तो 5 4 जार कितना होता है 20। तो पहले का आंसर कितना आ गया मेरे को, 34 आ गया। अब
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 1 5, वापिस से लिखा मैंने 5 3 15 और ये 2 कैरी, तो 5 5 कितना होता है हम लोगों का 25, तो ये 35 और 34 आ रहा है, मतलब 34 और 35 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आ रहा है हम लोगों का, तो वो नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा 34 इंटू 5 और 35 इंटू क्या लिखा मैंने यहाँ पे 5 लिखा। तो हम लोगों का ये जो 5 है और ये 5 है कैंसल हुआ, तो अब हम लोगों का आंसर कितना आ रहा है 34 और 35, तो डेट इज क्या रेशियो आ गया हम लोगों को 34:35। तो इस तरीके से ये जो सम था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सम की ओर, तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस करो। तो अब 2 मिनट, तो यहाँ पे मैं इसको बराबर कर देता हूं। अब हम लोग इसमें फोर्थ सम भी करेंगे, तो ये जो फोर्थ सम है ये करके हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी जो थर्ड सम है हमारा कंपेयर वाला वो करते हैं हम लोग यहाँ पे, और फिर ये इस वीडियो को हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो क्या है हम लोगों का अब अगला क्वेश्चन, तो कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ, क्या है ये हम लोगों का रेशियो है, ठीक है। तो कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो, तो चलो हम लोग इसको करते हैं। तो क्या है ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा यहाँ पे फोकस करो, तो √5/3 और क्या है हम लोगों का 3/√7। अब यहाँ पे हम लोगों को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है मतलब क्या करना है कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, और क्या इक्वल टू, ये जो आप बचपन में करते थे ना वही है ये, स्मॉलर ग्रेटर और अपना क्या बोलते हैं इक्वल। तो ये करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, ये तो फ्रैक्शन में दिया है, रूट में दिया है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो चलो हम लोग एक दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो √5 इंटू √7 लिखा, फिर ये बॉक्स डाला हम लोगों ने, फिर क्या आएगा ये 3 इंटू 3 यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। फिर अगले लाइन पे क्या करेंगे हम लोग, 5 इंटू 7 कितना होता है हम लोगों का 35 होता है, ये डाल दिया हम लोगों ने। यहाँ पे ये लिख दिया 3 इंटू 3 कितना होता है हम लोगों का 9 होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे अगले ही स्टेप में, यहाँ पे इसको तो √35 है और इसको क्या कर दूंगा मैं मालूम है क्या, ये बना दूंगा मैं √81। तो अब आपको समझ में आता है कि 35 बड़ा है कि 81, तो आप बोलते हो 81 बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया इस तरफ पे ये कर दिया, बराबर। तो 81 इज ग्रेटर देन 35 या फिर 35 इज स्मॉलर देन 81, हाँ √35 इज स्मॉलर देन √81 या फिर √81 इज ग्रेटर देन √35, कैसे भी रीड करो। अब हम लोगों को फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं √5/3, फिर ये कर दिया साइन और 3/√7, तो √5/3 इज स्मॉलर देन 3/√7। तो ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो क्या है ये सेकंड क्वेश्चन, जरा आप फोकस करो। तो 3√5 क्या है ये हम लोगों का 3√5/5√7, फिर उसके बाद में क्या है ये हम लोगों का 63 और 125, क्या ये रूट में है, अरे सभी रूट में है यहाँ पे। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस जैसे हम लोगों ने ये किया था वैसे ही ये भी करेंगे। तो चलो करते हैं इसको, तो क्या आएगा ये हम लोगों का 3√5 इंटू ये कितना है हमारा 125, बराबर। फिर हमने बॉक्स लगाया है यहाँ पे, फिर क्या आएगा ये √63 इंटू 5√7 लिखा मैंने। फिर क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये 3 तो हम लोगों का बाहर ही रहेगा, क्या आएगा ये 3 हम लोग यहाँ पे बाहर लिखते हैं, और ये 5 इंटू 125 किया, कितना किया ये हम लोगों ने यहाँ पे 125। फिर हम लोगों ने ये बॉक्स लगा दिया और फिर क्या किया ये 5 को बाहर लिखा और 63 इंटू 7 लिख दिया। अब अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 125 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी जो ये 63 इंटू 7 है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ये 3, फिर 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और ये एक 12 हो गया, और यहाँ पे लगा दिया हमने 6, तो ये बन गया 625, और ये क्या आएगा 3 7 21, 2 कैरी 7
42 43 44, तो ये 441 आ गया बराबर। हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये हम लोगों का 21 का स्क्वायर और ये हम लोगों का किसका 25 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 25 और 5 इंटू 21 बराबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 3 इंटू 25 और ये हो गया हम लोगों का 5 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 75 होएगा 25 इंटू 3, और ये हो जाएगा हम लोगों का 5 और ये 10। तो विच वन इज ग्रेटर, तो ये वाला ग्रेटर है। तो हमने ये कर दिया और फाइनल आंसर अब हम लोगों को आ चुका है। क्या आ गया है हम लोगों को, तो ये लिख दो यहाँ पे। सिंपल सम था बराबर, बट खाली हम लोगों को मैथ्स क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से आना चाहिए, टेबल्स वगैरह आना चाहिए, तो ये सम हम लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं इसी के जो थर्ड सम है उसकी तरफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी इस थर्ड सम में बस ये 2 सम हम लोग करेंगे और इस वीडियो को हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे यहीं पे। तो ये क्या होएगा हम लोगों का 80 अपॉन रूट 48 बराबर, 80 अपॉन रूट 48, और फिर हम लोगों का ये क्या है हम लोगों का 45 अपॉन रूट 27। अब क्या करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बस वही करना है हम लोगों को जो अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग। तो 80 इंटू क्या है ये हम लोगों का रूट 27, फिर हम लोगों ने ये लगा दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, ये कितना है 45 इंटू रूट 48। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग करने के लिए ना इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, बट अब ये 27 है, फिर मैं इसका अलग से रूट निकालू, फिर वो अलग से रूट निकाले, फिर हम लोग अलग करें इसको, ये सब करने में हम लोगों को कोई ये तो हासिल नहीं होगा बराबर। जैसे हम लोगों ने ये बड़े बड़े को भी मल्टीप्लाई कर दिया था, कहीं यहाँ पे कुछ हम लोगों को एकदम इजी वे में सॉल्व हो गया तो क्यों ज्यादा मेहनत करने का बराबर ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सिफर साइड में रहने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको है ना मल्टीप्लाई करने में ही जाते हैं बराबर। हम लोग अगर ये इसी के साथ में अगर मैं खेलते रहूंगा, क्या बोलूंगा कि जैसे ये 3 इंटू 9 कर देता हूँ और फिर ये इसका भी कुछ फैक्टर्स ढूंढ लेता हूँ मैं और फिर करता हूँ, तो फिर मजा नहीं आएगा। जैसे हम लोग 4 इंटू 2 करके ये 8 हो गया और फिर 5 इंटू 2 और फिर वो सब, वो वैसे सब नहीं करना है हम लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल वे में बराबर। तो चलो हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना है 80 इंटू 27, तो 7 जीरोस आर 0, फिर 56 हो गया, फिर ये 02, फिर 2 8 जार कितना होता है 16 06, और ये कितना हो गया हम लोगों का 11। तो ये कितना आ गया हम लोगों को 2160 आ गया एक का, और इसका कितना आता है देखते हैं हम लोग, ये हो जाता है हम लोगों का 40, फिर 8 4 जार कितना 8 5 जार, एक मिनट रुको, हाँ 32, और ये हो गया 36 सॉरी, फिर 4 5 जार 20, 4 4 जार 16 17, ये आ गया, ये यहाँ पे 0, ये 6, एक मिनट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ था हमारा। 8 4 जार 32, 33 34 35 36, हाँ बराबर है। फिर उसके बाद में हम लोगों का ये कितना आ रहा है, एक मिनट, ये कुछ तो हम लोगों ने घाई घाई में गलती कर दिया है यहाँ पे, जरा चेक कर लेते हैं इसको। क्या है ये 45 इंटू 48, क्वेश्चन जरा चेक कर लेते हैं। 45 इंटू 48 बराबर है, चलो 45 इंटू 48, हाँ ये कितना है हम लोगों का 40 है बराबर। 8 5 जार 40, 8 4 जार 32, 33 34 35 36 बराबर, ये आ गया 36, फिर 0, 4 5 जार 20, यहाँ पे आया कितना 0, 4 4 जार 16 17 18, हाँ ये आ रहा है 18, मैंने वहां लिखा था 17, तो फिर ये 8 आया, अरे बाबा ये क्या लिखा मैंने, 40 आएगा ना, हाँ तो शिट, तो ये 0 आया, ये 6 आया, 8 9 10 11, तो ये 11 आ गया, और ये 2, तो ये कितना हो गया हम लोगों को 2160 आ गया ये भी। तो ये क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को इक्वल टू, तो बस ये हो गया हमारा सम यहीं पे कंप्लीट। इतना सिंपल था, थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे घाई कर दिया तो हम लोगों को थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो चुका है, तो हम लोग उससे भी रिजॉल्व हो चुके हैं अब, और हमने ये सम को कंप्लीट कर दिया। और ये किसके फॉर्म में आया हम लोगों को, इक्वल टू के फॉर्म में आया। अब हम चलते हैं लास्ट वाले सम पे, जो कि हमारा पॉइंट वाला सम है। पॉइंट वाला सम है, पॉइंट वाले सम से हम डरते नहीं हैं, हम इसको कर देंगे फटाफट सॉल्व। तो आप प्लीज फोकस कीजिए अब यहाँ पे। ये कौन सा सम है हम लोगों का, सम नंबर 40 होएगा ना,
बराबर। तो ये सम नंबर 4 थे, कितना है ये हम लोगों का, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चंस में गलत हो गए क्या, फर्स्ट लिखा फिर ये फर्स्ट, फिर 1 मिनट कुछ तो हम लोग यहाँ पे रह गया हम लोगों का एक सम नंबर जो थर्ड था ना वो हमने किया नहीं है यहाँ पे। 1 मिनट ये हमने कौन सा कर दिया था, ये वाला हमने किया, फोर्थ वाला सम यहाँ पे किया है ये, सॉरी। और ये अब हम लोग अभी फिफ्थ को करते हैं और यहाँ पे मैं करूंगा कौन से सम को, थर्ड सम को करूंगा। तो मतलब अभी भी हमारे 2 सम बाकी है, ठीक है ना, घाई घाई में हम लोगों ने लिख दिया वो। तो चलो कोई वादा नहीं, ये कितना है हम लोगों का 9.2 है और ये कितना है 5.1 है, कितना है ये 5.1 है, और क्या है ये हम लोगों का 3.4 है, और ये क्या है हम लोगों का 7.1 है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, और कुछ मेरे पास में है ही नहीं, तो मैं ये 9.2 इंटू 7.1, सॉरी इक्वल टू कहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा और ये होएगा 3.4 इंटू 5.1। क्या करना है भाई यहाँ पे, अब वापिस से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो करते हैं यहाँ पे। तो 92 इंटू 71, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 92 हुआ, ये 0, 7 2 जा 14, 9 7 जा 63 और एक ये हो गया 64। ये यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये क्या है हम लोगों का 9 प्लस 14, हमारा यहाँ पे आएगा ये 13 और ये 5 और ये 6, तो कितना आ गया 65.32 आया, बराबर। 65.32 आ रहा है ये हम लोगों को, 65.32। एक बार मल्टीप्लिकेशन वापस से चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 2 जार 14, बराबर, 1 कैरी है हमारा, 1 मिनट। चलो बराबर ही होगा। और क्या है हम लोगों का 34 इंटू 51, ये कितना है हम लोगों का 34 है, ये 0, 5 4 जार कितना होता है 20, 0 3 5 जार 15 16 17, ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे, ये 4 ये 3 ये 17, तो ये कितना आ रहा है 17.34 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों का ग्रेटर कौन सा होगा, तो यही वाला होगा ग्रेटर। तो हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है 9.2 अपॉन 5.1 is greater than 3.4 और 7.1। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं कौन से सम की ओर, थर्ड सम की ओर। तो थर्ड सम क्या है हमारा 5 अपॉन क्या है ये हम लोगों का 5 अपॉन 18, बराबर, 5 अपॉन 18 और 171 अपॉन कितना है वो 17 अपॉन 121 है, सॉरी। तो ये कितना है 17 और 121। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इंटू 121 और फिर ये हो जाएगा हम लोगों का 18 इंटू 17, बराबर। तो ये क्या होता है हम लोगों का 18 इंटू 17 करेंगे हम लोग, और ये तो ये कितना हो जाएगा 5 लिखा मैंने यहाँ पे, ये 0 और ये 6, और ये मैं 306 लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर कौन सा है हमारा, तो ये है। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हुआ, 5 अपॉन 18 इज ग्रेटर देन 17 अपॉन 121। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.